हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस ये टॉपिक देखने वाले हैं। सी ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस आपका टॉपिक है, ये एक्चुअली रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब इसमें आपके रेशियो के, आपके एवरेजेस के कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं। ठीक है ना। मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कुछ बेसिक चीजें देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एजेस, है ना। अब देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो कोई भी दो सिमिलर क्वांटिटीज जो है ना, जब उनके मैग्नीट्यूड्स को आप कंपेयर करते हो, इट इज कॉल्ड एज रेशियो। रेशियो कैसे शो किया जाता है? देखो हमारे पास अगर दो लोग हैं, ए है और बी है, ऐसे दो लोग हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? ए का एज 20 है और बी का एज 30 है। अब मुझे अगर सॉल्व करने के पर्पज के लिए इनका रेशियो लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? 20:30। ये देखो, ये जो कोलन का साइन मैंने बीच में लिखा है, दैट इज रेशियो। सो 20:30। अगर एज के साथ एज का ही मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हो, वो आपका सही वहां पे रेशियो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप अलग अलग क्वांटिटीज का रेशियो नहीं ले सकते, लाइक एज का वेट के साथ नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। पहली वैल्यू अगर एज है तो दूसरी वैल्यू भी एज ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे ओरिजिनल एजेस दिए हैं 20:30। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि ए एंड बी का एज का रेशियो 2:3 है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसको कैंसिल करवाया, राइट। 2 से डिवाइड करके ये 2:3 आया। तो चाहे वो रेशियो दे, चाहे वो ओरिजिनल वैल्यू दे, इट इज वन एंड द सेम फॉर अस, ठीक है। आप उसका रेशियो ले सकते हो, ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड वे में ऐसा भी कह सकते हैं कि एज इज 3 टाइम्स ऑफ बीज एज। मतलब ये टाइम्स में अगर कंपैरिजन दिया जाता है तो आपको क्या करना है? देखो, ए और बी ऐसे लिखना है, ठीक है। ए का एज बी से 3 टाइम्स है ना, अगर टाइम्स में आता है तो क्या करना है आपको? बी की वैल्यू 1 पकड़ना है, और ये उसका 3 टाइम्स है, मतलब कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 आपका रेशियो है। और ये रेशियो मिलने के बाद फिर आप आगे जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, इसमें और एक टाइप होता है, वो कहेंगे एज इज 3/7 ऑफ बीज एज। अब देखो, फ्रैक्शन में कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? देखो, ए और बी इस तरह से कंसिडर करना है। बी अगर 1 होता है तो 1 का 3/7 क्या होगा? ए का एज हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो, 1 के नीचे तो 1 होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। 3 × 1 3 लिखोगे, यहाँ पे 1 × 7 7 लिखोगे। सो 3:7 उसका रेशियो हो जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे। सी, यहाँ पे मैं अलग अलग वेज बता रहा हूँ जिस तरह से वो आपके क्वेश्चन में बात करेंगे रेशियो के बारे में, एजेस के बारे में, ठीक है ना। देखो, फोर्थ वे कैसे होता है? फोर्थ वे में ये होगा कि वो परसेंटेज में कंपेयर करेंगे। वो कहेंगे एज इज 40% ऑफ बीज एज। समझ रहे हो? अब देखो, यहाँ पे भी हमें ए और बी का एज कंसिडर करना है। कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज में अगर कंपेयर किया होता है ना, तो आप वैल्यू जो है वहां पे 100 के मल्टीपल में कंसिडर करो। लाइक बी अगर यहाँ पे 100 होता है तो ये कितना होगा? 40% होगा 100 का। समझ रहे हो ना? ए का एज इज 40% ऑफ बीज एज, तो बी तो अगर 100 है तो ये हो जाएगा 40। सही है ना? अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 20 से डिवाइड करके। 20 2 40 एंड 25 जो है 100। सो 2:5 आपका रेशियो आ गया। फिर इसको आगे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं आगे, एज is 40% more than B's age। समझ रहे हो? यहाँ पे ए का एज अगर 40% ज्यादा है बी, देखो परसेंटेज में ही है, मतलब हम किसकी वैल्यू 100 पकड़ेंगे। तो बी की वैल्यू अगर 100 होती है तो ए उससे 40% ज्यादा है। मतलब ए के पास तो वो 100 है ही, बट 100 का 40% और ज्यादा है। मतलब ये आ जाएगा 100 + 40 140। अब आप इसको कैंसिल करो, दिस इज 7 एंड 25 100, 7:5 आपका रेशियो आ जाएगा। फिर इसको आगे कैलकुलेशन में यूज करो। तो ये जो है ना, अलग अलग वेज है रेशियोज में आपके क्वेश्चन में मेंशन करना एजेस को, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी, अब आपको रेशियो मिल गया, एक चीज याद रखो, यहाँ पे आप जब एजेस को देखते हो, है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे अलग अलग समय के ना आपके एजेस की वैल्यूज दी जाती है। कैसे पता चलेगा? देखो, पास्ट की अगर कोई वैल्यूज होती है उसके आगे ना वो एगो लिखते हैं,
age is 25 years old. A was 25 years old 3 years ago, ऐसा कहेंगे। तो ago मतलब वो जो 23 years old जो दिया है वो उसका 3 साल पहले वाला एज है, वो पास्ट टेंस वाला एज है, ठीक है। फ्यूचर में कौन से वर्ड यूज करेंगे, वो आफ्टर के बाद वो वैल्यू देते हैं, या फिर हेंस ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में आफ्टर या हेंस ये वर्ड यूज किए होंगे, उसकी जो भी रेशियो दिया होगा, जो भी वैल्यूज दी होगी, वो कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो 3 years आफ्टर, 5 years हेंस, ऐसा कहेंगे। समझ रहे हो? सो ये वैल्यूज आपको अलग अलग सीक्वेंस में है, अलग अलग टाइम पीरियड की, ये समझना है। और प्रेजेंट की वैल्यू में कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वो नहीं कहते हैं सिंस, आफ्टर कुछ नहीं यूज करते हैं एगो को। यहाँ पे सिर्फ होता है इज, आर, है ना, इस तरह के वर्ड्स मेंशन किए होते हैं। मतलब वो जो एजेस है, वो जो वैल्यूज है जो भी गिवन, वो प्रेजेंट टेंस की है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? आपके क्वेश्चन में होता है लाइक किसी पर्सन का एज आज मतलब प्रेजेंट में 23 years, फिर आपको कहा जाएगा व्हाट विल बी हिज एज 5 years आफ्टर, 5 साल के बाद उस पर्सन का एज कितना है। आप जल्दी से क्या करो, 23 में 5 years ऐड कर दो, ये हो जाएगा 28। समझ रहे हो? अगर सेम कहा जाता है कि 23 years ओल्ड ही है, लेकिन 3 years बिफोर एज ऑफ दैट पर्सन वाज, मतलब बिफोर, एगो के साथ मैं एक वर्ड लिखना भूल गया, बिफोर, ठीक है, बिफोर और एगो। सो व्हाट was that person's age 3 years ago या फिर 3 years before, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या करना है, 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 20 साल। इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। अब देखो, ये प्रेजेंट के साथ मैं फ्यूचर और पास्ट को कंपेयर किया है मैंने, दो एग्जांपल्स। कभी कभी वो क्या करते हैं ना, पास्ट का देते हैं और आपको फ्यूचर का कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी कभी फ्यूचर का देते हैं, आपको पास्ट का कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको थोड़ा सा समझना है। अगर मैं कहूँ कि 3 years बिफोर, मतलब 3 साल पहले कोई पर्सन अगर 17 साल का होता है, व्हाट विल बी हिज एज 3 years आफ्टर। अब मैंने क्या किया, आपको 17 जो वैल्यू है वो 3 साल पहले वाली दी और मैंने 3 साल बाद वाली वैल्यू पूछी, लेकिन मैंने प्रेजेंट के बारे में तो बात ही नहीं किया। आपको ये इनडायरेक्टली कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, 3 साल पहले अगर उस पर्सन का एज 17 होता है, तो आज के एज के लिए मुझे 3 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब ये 20 हो जाएगा। आज वो 20 साल का है, और 3 साल बाद कितना रहेगा, और इसमें 3 साल ऐड करोगे तो you'll get 23 एज योर आंसर। समझ रहे हो? तो मुझे डायरेक्टली ये 3 और 3 मतलब +6 करना था 17 में, तब मुझे 23 मिल जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी वे है ना, जहाँ पे आपको ये समझना है कि किस तरह से कैलकुलेशन दिया जाता है, किस तरह से आपको कंसिडर कर। ठीक है, तो ये हमारे एकदम बेसिक चीजें हुई विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, है ना। अब देखो, एवरेज के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू ही, ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो अभी मैंने बताई है आपको, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, है ना। जब मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें, आप अगर उतने स्पीड से नहीं लिख पा रहे हो या फिर लिखना नहीं है अभी के लिए, आप उसको क्विकली जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में जो है आप उसको आराम से बैठ के लिख सकते हो आपकी कॉपी में। अब देखो, ये बेसिक चीजें देख ली हमने। हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे, हमारे क्वेश्चंस में कुछ चीजें ऐसी है कि बेसिकली आपके क्वेश्चंस में नोटिस होता है। जनरली क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स में ऐसा होता है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में ना आप ऐसे एज सच कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब होती है कैटेगरीज, बट कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग परसेंटेज दिया जाता है, उसमें कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से दिया जाता है। आपको लगता है ये पहले पार्ट में फिट होगा, सेकंड टाइप में फिट होगा, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन आप ना इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो एक चीज से, रेशियो से। कैसे? देखो, सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाएगा ए एंड बी का एज का रेशियो 2:3 है, आपने लिख लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3, मतलब मैंने आज का रेशियो बताया 2:3। समझ रहे हो? फिर मैं आपको क्वेश्चन में चेंजेस दूंगा कि 3 years आफ्टर द एज विल बी दिस, कुछ आपको अलग रेशियो दे दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अब 3 years आफ्टर अगर कहूँ तो ए और बी को दोनों को मुझे 3 साल आगे लेके जाना है। अगर मैं कंडीशंस में आपको कुछ कहता हूँ कि 5 साल पहले इनके एज में कुछ अलग अलग रिलेशन था, तो 5 साल पहले मुझे ए और बी को एक साथ लेके जाना होगा। तो जब ये रेशियोज आप एक साथ आगे पीछे मूव करते हो ना टाइम पीरियड में, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में सॉल्व होता है। लाइक ए और बी का ए मैं यहाँ पे ना 2x और 3x कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये हुआ पहला पार्ट।
देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम क्लियरली समझेगा, ठीक है ना। सो अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखो कि रेशियोज जब एक समय का दिया जाता है दोनों का, आगे पीछे मूवमेंट जो है टेंसेस में, अगर ये एक साथ होती है दोनों के, तो एक वेरिएबल में सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है आपके सेकंड टाइप में, वो क्या करते हैं, आपको कहा जाता है द एज ऑफ ए। देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा सेंटेंस में लिखता हूँ, सो दैट आपको ना थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा होगा, is aged 3 years ago has, या फिर इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, रेशियो ऑफ is aged 3 years ago and is aged 5 years after is 2:3। अब देखो मैं अगर ए और बी का एज यहाँ पे मेंशन करूं 2:3 और इसको 2x 3x ले लो, तो ये गलत हो जाएगा मेरा। क्यों पता है आपको? क्योंकि ए का ये जो दो कंसिडर कर रहा हूं मैं, 3 साल एगो वाला है, 3 साल पहले वाला एज है मेरे पास, समझ रहे हो। और ये जो मैं बी का 3x कंसिडर कर रहा हूँ, ये तो 5 साल बाद वाला एज है, तो इसको आप डायरेक्टली 2x 3x नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो। आप इसको ये कंसिडर कर सकते हो कि ए का आज का एज 2x है, बी का आज का 3x है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सेम टाइम पीरियड वाले एजेस नहीं है। तो इसको आप ना इस तरह से नहीं लोगे, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा, हमारे सामने जब क्वेश्चन आएंगे ना हम बात करेंगे उसके बारे में। अब मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है ना आपके ये पहले टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें ही इतने वेरिएशंस है ना कि आप आराम से जो है इसके क्वेश्चंस अंडरस्टैंड भी करते हो, आराम से उसकी सारी मेथड्स भी आपको समझ में आती है और वो आराम से सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन ये सेकंड टाइप पे आपको याद रखना है, तो जब भी हम हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, हम उन्हें सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि ये जो चीजें मैंने बताई है उसका एप्लीकेशन कैसे है, ठीक है। जनरली क्वांट के टॉपिक्स जो है ना क्वेश्चन के थ्रू स्टडी करना बहुत बेटर होता है। क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चलता है कि वेरिएशंस किस तरह से आती है, क्या क्या चीजें दी जाती है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब जो मैंने आपको चीजें बताई है वो हम ना आगे देखेंगे वन बाय वन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करता हूँ, देन विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन, ये हमारी चीजें कैसे वहां पे अप्लाई होगी। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको आपको कहा जा रहा है कि या the ratio of father's age to the son's age is 4:1, है ना। फादर का और सन का एज जो है उसका रेशियो 4:1 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 196। समझ रहे हो आप, उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 196 है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये बात समझो आप, ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी, है ना। देखो 4:1 उसका रेशियो है, ठीक है। मैंने कहा सेम टाइम पीरियड में, मतलब आज का ही फादर का और आज का ही सन का एज कंपेयर किया है 4:1, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि 4x और x जो है वो फादर और सन का एज है रिस्पेक्टिव, और उनका प्रोडक्ट ले सकते हो वो 196 होगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इसे, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फादर, सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन में है वो फादर है और दूसरे है हमारे सन, ठीक है। सो देखो फादर और सन का रेशियो है 4:1, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि 4x है और ये 1 को हटा देता हूँ, इसकी जगह पे 1x मतलब x लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गए आज के फादर और सन के एजेस। अब वो क्या कह रहे हैं आज कि उनका प्रोडक्ट कितना है 196 है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 4x इंटू एक्स ये कितना है 196 है, ऐसा वो कह रहे हैं, समझ रहे हो आप, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 4x इंटू एक्स जो है वो आ जाएगा 4x² विच इज इक्वल टू 196, सही है। अब देखो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड में चले जाएंगे तो वो डिवीजन में चल जाएंगे, मतलब 196 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ये, और ये 4 4 16 एंड 4 9 36, ये आ जाता है x² इज इक्वल टू 49। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो x की वैल्यू हमें मिलती है 7, समझ रहे हो आप। और x की वैल्यू अगर 7 मिल गई तो आपको फादर और सन का एज मिल जाएगा। तो यहाँ पे फादर और सन का एज कितना है, फादर का एज है 4 into 7, है ना, एंड सन का एज है 7।
मतलब 7 चौक 28, दैट इज 28, एंड सन जो है वो 7 साल का है आज। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स पूछा है, 5 साल बाद अगर पूछा है। देखो मैंने वो एग्जांपल बताया था आपको, किसी का एज आज अगर 23 है तो 5 इयर्स आफ्टर कितना हो, है ना, तो आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो फादर में भी 5 ऐड करो और सन में भी 5 ऐड करो। अब ये दोनों 5-5 साल आगे चले गए और इसका ले लो रेशियो। सही है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे 28 प्लस 5 ये हो जाता है 33, ठीक है, और 7 प्लस 5 हो जाता है 12। समझ रहे हो, और ये 3 से डिवाइड होता है 33 और 12, मतलब ये आ जाएगा 11:4। बस ये आपका आंसर है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप ये समझ में आया है आपको किस तरह से सॉल्व किया गया है इस एग्जाम्पल को, ठीक है ना। सो ये समझना है आपको कि किस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं थी कैलकुलेट करने में, ठीक है। मैं आगे क्या करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ना, तो थोड़ा सा रुकूंगा मैं, आपको आंसर्स के लिए सॉल्व करना है उसे, ठीक है। कुछ लोगों ने ये पहले चैप्टर किया भी होगा और कुछ लोगों ने इन चीजों को आज समझा है, ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे ये चीजें ना एक्वायर होगी। देखो कुछ चैप्टर साथ में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हमारी क्लास में ये होता है कि लिमिटेशन, हम एक ही चैप्टर एक ही टॉपिक करते हैं जनरली, है ना। लेकिन जब आप खुद पढ़ाई करो ना, थोड़ा सा एक डायरेक्शन के बारे में सोचो। लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ एजेस हुआ, पार्टनरशिप हुआ, देन हमारा जो मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर हुआ, इनको थोड़ा सा साथ में देखिए, सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 ये चैप्टर एक साथ प्रिपेयर करिए। सो दैट क्या होगा कि आपको इसके कंसेप्ट्स इंटरचेंजेबली कैसे पूछे जाते हैं ना, ये समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द नेक्स्ट। Mr. Sohan Lal is 4 times as old as his son. 4 years later, the sum of their ages will be 43. देखो प्रीवियस इसमें क्या था, प्रोडक्ट था, और यहाँ पे क्या है, सम, ठीक है ना। इस बात को समझिए आप। अब अगर वो क्या कहते हैं आपको कि सोहन लाल 4 times as old as his son है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि रेशियो कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको समझना है यार। तो पहला पर्सन है आपके इसमें सोहन लाल, दूसरा पर्सन है उसका सन, है ना। तो सोहन लाल उसके सन के 4 times है। ईज दिया है, मतलब ये आज का ही कंपैरिजन है, तो उसका रेशियो मिल जाएगा आपको। 4 साल बाद उनका जो एज है उसकी सम 43 है, तो सोहन लाल और सन का आज का एज जो कंसिडर करोगे आप, दोनों में 4-4 साल ऐड करके उनको 4 साल आगे लेके जाइए, उनको ऐड करिए और वो 43 के साथ कंपेयर करिए एंड टेल मी द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, देखते हैं आप कितने जल्दी सॉल्व करते हो। ठीक है, ट्राई करो जरा, आफ्टर सम टाइम विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको खुद को भी ट्राई करना बहुत जरूरी होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। चलो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, सो सोहन लाल 4 times है सन के एज का, तो सन का एज अगर 1 है तो सोहन लाल का एज 4 हो जाएगा। सन अगर 1 है तो सोहन लाल 4 है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स फैक्टर से इसको जोड़ देते हैं। लाइक सोहन लाल का एज अगर 4x है तो सन का एज x हो जाएगा। अब देखो 4 years लेटर, है ना, ये जो रेशियो आपको मिला है ये तो प्रेजेंट वाला है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 4 years लेटर, देखो लेटर ये वर्ड मतलब क्या होता है, 4 years आफ्टर, है ना, मतलब आगे जाना है आपको। तो सोहनलाल आज अगर 4x एज का है तो 4 साल बाद कितने एज का हो जाएगा, 4x प्लस 4 एज, है ना, और सन कितने का हो जाएगा, x प्लस 4 इतने का हो जाएगा। समझ रहे हो,
लेकिन वो क्या करे कि 4 साल बाद उनकी सम तो 43 होने वाली है। मतलब ये जो आपने मेंशन किया है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 43। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो you'll get your आंसर, है ना। देखो 4x प्लस एक्स ये हो जाएगा 5x, देन 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 होगा 8 एंड विच इज इक्वल टू 43। ठीक है ना। सो यहाँ पे 5x, ये 8 उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 43 में से, सही है। सो 5x इज इक्वल टू 35 रह जाएगा और x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये आंसर आ रहा है आपका 7। मतलब x की वैल्यू 7 आई है। उन्होंने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन तो एज प्रेजेंट में उसका एज तो मुझे x लग रहा है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 7 है। मतलब योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 इयर्स। ठीक है। सो आई होप आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने आंसर सॉल्व किया है, मुझे पता है उनका आंसर ये सही आया है, 7 इयर्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना एक चेंज बताता हूं मैं आपको कि क्या किया जा सकता है इसमें। देखो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे सम दी है ना, डिफरेंस भी दे सकते हैं वो। ठीक है, वो कह सकते हैं कि he is 4 years elder by his sorry he is elder to his son by 15 years 17 years, ऐसा कहेंगे। या फिर ये कहेंगे कि son is younger than his father, या फिर सोहन लाल by 7 years 8 years 16 years, ऐसा कुछ कहेंगे। सो यंगर दैन एल्डर दैन ये आपको बताता है कि वो डिफरेंस है। सम को तो एडिशन या फिर सम कहेंगे, है ना। कभी कभी एवरेज भी कहा जाता है वहां पे कि उनका एवरेज इतना इतना है ना। सो कंडीशंस बदल सकती है, बट उसका सॉल्व करने का जो लॉजिक है ना वो सिमिलर टाइप का रहेगा। सो आई होप यू गेटिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं मैं, इज द नेक्स्ट। The ratio of Vimal's age and Aruna's age is 3:5। देखो आज का रेशियो उनका 3:5 है। Sum of their ages is 80 years। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 इयर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पता है आप में से सारे लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करोगे। सो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है क्या है इसका। ओके लेट्स सी। सो आप में से कुछ लोगों के ऑब्वियसली आंसर्स आए हैं, है ना। देखते हैं कि वो आंसर सही है ना। देखो यहाँ पे कौन दो लोग हैं आपके क्वेश्चन में, विमल है, अरुणा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना मेंशन कर देता हूँ कि सबसे पहला आपका पर्सन है विमल, दूसरा अरुणा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उनका रेशियो जो है 3:5 है। ठीक है ना। तो आप कंसिडर करो कि विमल का एज 3x है, अरुणा का 5x है। ठीक है। सम ऑफ देयर एजेस इज 80 इयर्स। आज की सम है ना, तो आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
इसकी सम 80 ईयर्स आने वाली है, मतलब 3x प्लस 5x की एडिशन 80 होनी चाहिए। तो लेकिन इसकी एडिशन कितनी हो रही है, 8x विच इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आता है 10। तो x की वैल्यू आपको 10 आई है, सही है। उन्होंने क्या पूछा है, 10 साल बाद उनका रेशियो। तो देखो यहाँ पे विमल अगर कंसिडर करोगे, फिर से अरुणा अगर कंसिडर करोगे, आज तो उनका एज मैं अगर कंसिडर करूँ तो 3 into 10 आएगा विमल का, और 5 into 10 जो है वो अरुणा का आएगा, मतलब ये आ जाएगा 30 and 50। लेकिन उन्होंने कब का पूछा है आपको, आपको कहा है कि 10 साल बाद, मतलब आपको विमल में भी 10 साल ऐड करने हैं, उसको आगे 10 साल लेके जाना है, और अरुणा को भी 10 साल आगे लेके जाना है, ठीक है ना। सो ये कितना आ रहा है फिर, 40:60। सो 40:60 मतलब इसको अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2:3। 22 40 एंड 23 60। सो यहाँ पे 2:3, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। एंड आई, मुझे पता है कि आप सब लोगों ने जो आंसर दिए वो सब सही है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमारे पास एग्जामिनेशन में बहुत कम समय होता है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ना आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। रेशियो ऑफ अशोक्स एज टू द प्रदीप्स एज इज इक्वल टू 4:3। अशोक विल बी 26 years old आफ्टर 6 years। तो 6 साल के बाद अशोक जो है ना 26 साल का होने वाला है। हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ, प्रदीप का आज का एज बताना है आपको। थोड़ा सा समय लेता है इसको सॉल्व करने के लिए, जो चीजें अब तक हमने देखी है उस पर ये सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। पहली बार अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी चैप्टर से तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्वेश्चन को समझने में। आपको सेशन के बाद यहाँ पे खुद से भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना उस चैप्टर को बहुत जल्दी कवर अप करके फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। सब लोगों को सॉल्व करके मुझे ये आंसर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। चलो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। अशोक और प्रदीप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा पहला पर्सन जो है उसका नाम है अशोक, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है उसका नाम है प्रदीप। अब इनका रेशियो कितना दिया है, 4:3 दिया है। तो अशोक का एज में 4x कंसिडर करता हूँ और प्रदीप का एज 3x कंसिडर करता हूँ। अब ये एजेस कब के हैं, तो ये प्रेजेंट के एजेस है, समझ रहे हो ना। प्रेजेंट में इस तरह से जो है वो वैल्यूज दी है, क्योंकि कैसे पता चला मुझे, रेशियो ऑफ अशोक एज टू प्रदीप एज इज इक्वल टू 4:3, है ना, इक्वल टू आज का वैल्यू है ये। अशोक विल बी 26 years old 6 years आफ्टर। देखो 6 years आफ्टर मतलब 6 साल बाद अगर मैं अशोक का एज कंसिडर करूं यहाँ पे, तो 6 साल ऐड हो जाएगा ना अशोक के एज में, तो वो 4x प्लस 6 साल का हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनली आपको 26 दी हुई है, समझ रहे हो आप। तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 6 इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 26 में से 20 रह जाएगा यहाँ पे।
और x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये 4 जो है इस साइड चला जाएगा डिवाइडेड में, सो 20 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाता है 5, x की वैल्यू 5 मिल गई आपको, समझ रहे हो। इन्होंने क्या पूछा है, हाउ ओल्ड इज प्रदीप नाउ, प्रदीप का आज का एज, देखो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आज का एज कितना दिख रहा है प्रदीप का, 3x दिख रहा है, तो बस 3x की वैल्यू बतानी है आपको, सो 3 इंटू 5 आ जाएगा वो, समझ रहे हो, मतलब 15 साल जो है उसका वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने भी बी आंसर कैलकुलेट किया वो का एकदम सही है, ठीक है। चलो मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको, आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपको जो है आपका स्पीड भी बढ़ेगा। देखो कुछ कैलकुलेशंस जो माइंड में होते हैं ना, है ना, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, जितना आप कम लिखोगे उतना आपका कैलकुलेशन अच्छे से स्पीड भी बढ़ेगा, है ना, कम समय में आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट वन, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे क्वेश्चन, सचिन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय, मतलब सचिन जो है ना उसका एज अजय से डबल है 10 years बैक, ये 10 साल पहले वाली बात है। हाउ ओल्ड इज अजय टुडे इफ सचिन विल बी 40 years old 10 years later। देखो सेम ये क्वेश्चन है ना जो प्रीवियसली सॉल्व किया है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन, सिर्फ ना टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, कंपैरिजन जो दिया जाता है वो अलग अलग जोन का दिया जाता है। सचिन और अजय का आज का आप रेशियो ले लोगे, है ना, 2:1, 10 साल पहले वाला होगा, आज का ऐड, आज का कैलकुलेट करने के लिए +10 करना पड़ेगा दोनों, है ना, और सचिन का और 10 साल बाद वाला वैल्यू कंपेयर किया है यार 40, वो ओरिजिनल वैल्यू है ना। सो ट्राई करिए, मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए, थोड़ी देर के बाद जो है विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके लेट्स सी, है ना, यहाँ पे कुछ अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं आपके, ठीक है ना, देखते हैं कैसे। देखो आपका सबसे पहला पर्सन कौन है, सचिन, ठीक है, अब सचिन है, सेकंड पर्सन कौन है आपका, अजय है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 साल पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 years बैक जो है उनका रेशियो कितना है
ट्वाइस ओल्ड है अजय का सचिन, मतलब अजय अगर 1 है तो सचिन 2 है, मतलब 2x और x जो है सचिन और अजय के 10 साल पहले वाले एजेस हुए, 10 इयर्स बैक वाली वैल्यू हुई। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट में इनके एजेस कंसिडर करने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, तो वो 10 साल ऐड करने पड़ेंगे ना इसमें दोनों में। सो सचिन का आज का एज कितना हो जाएगा, 2x+10, और अजय हो जाएगा x+10। अब वो क्या कह रहे हैं, सचिन विल बी 40 इयर्स ओल्ड 10 इयर्स लेटर। आज का तो हमें पता चला, लेकिन और 10 साल बाद मतलब 10 इयर्स लेटर आपका जो सचिन है वो 40 साल का होने वाला है। मतलब ये जो आज का एज है 2x+10, उसमें और 10 साल अगर ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी सचिन की। समझ रहे हो आप? तो ये हो जाएगा 2x+20 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, है ना। सो x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 कितना होता है, 20 होता है, और ये 2 डिवाइडेड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10। समझ रहे हो? उन्होंने क्या पूछा है, हाउ ओल्ड इज अजय टुडे। आज अजय का एज कितना है ना। अब यहाँ पे नोटिस करो अजय का आज का एज कितना है, प्रेजेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अजय का एज होगा आज का, है ना, x+10। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x कितना आया हमारा, 10 आया है, और उसमें और 10 ऐड करेंगे, ये बचा हुआ कितना रह जाएगा, 20 इयर्स। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। समझ रहे हो? सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत सॉल्व किया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही ये दिक्कतें आती है ना कि जब आप सॉल्व करते हो कभी कभी कुछ वैल्यूज समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, छोटी छोटी चीजें जब समझ में आने लगती है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो डोंट वरी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज गलत हो सकती है, कभी किसी ने कैलकुलेशन में गलत किया, कभी थोड़ा सा समझ में गलत हो गया। ठीक है ना, अगर गलत नहीं होगा तो आपको चांस कैसे मिलेगा उनको सुधारने का। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट लेक्चर में ऐसा होता ही है किसी भी चैप्टर के, ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको नए नए टाइप्स पता चलेंगे। तो वही हमें चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है, ये सारे टॉपिक आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, यू शुड बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। ठीक है, रोज जितना भी पढ़ाई होता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, है ना, बाकी जो आप चीजें जो आपका शेड्यूल होता है उसमें, लेकिन रोज पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कितना भी आपको बोर हो जाए, कितना भी आप क्या कहते हैं अंडर मोटिवेटेड रहे, ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए आप में। ठीक है, एक पीरियड आता है बीच में 4 5 6 दिन के बाद की यू डोंट फील टू स्टडी लाइक दैट एकदम इंटेंसली, है ना, बहुत इतना पढ़ाई नहीं करने का मन करता, लीजिए ब्रेक, नो प्रॉब्लम, बट वापस आना है। ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए क्विकली, जब भी आपका थोड़ा सा जो भी बोर्डम है वो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर हो रहा है मतलब आप 15 15 20 20 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा अगर करोगे तो गैप बड़ा आ जाता है, आप चीजें भूलने लगते हो। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, देन विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक इज 6 times as old as his son, 4 years hence the sum of their ages will be 43। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय देता हूँ, ट्राई विथ इट, विल गो फॉर द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। क्विकली आंसर बताना है सबको, हाँ?
ओके, लेट्स सी इसका आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पे दीपक है और उसका सन है, सही ना। सो दीपक लिखता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसके सन का डेटा मेंशन करते हैं, क्या कह रहे हैं वो, 6 टाइम्स ओल्ड एज ए सन। मतलब आज जो है सन अगर 1 इसका वैल्यू होता है तो दीपक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दीपक का एज अगर मैं 6 से कंसिडर करूँ तो सन का एज x हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, 4 years hence, 4 साल बाद उनकी सम 43 होने वाली है। समझ रहे हो, 4 साल बाद। तो ये जो हमने रेशियो लिखा है 6x और x, ये तो प्रेजेंट का है, ठीक है ना। तो 4 साल बाद लिखते हैं, फिर 4 years hence जो है ना, उनका एज कितना हो जाएगा, दीपक हो जाएगा और 4 साल से बड़ा, मतलब 6x+4। ठीक है, और सन भी हो जाएगा 4 साल से बड़ा, मतलब x+4। और उनकी सम जो है, मतलब इन दोनों की सम कितने आने वाली है, 43 आने वाली है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप इसको 6x+x जो है ये हो जाएगा 7x+4+4 8 हो गया, ये हो जाएगा 43। सही है। सो यस, यहाँ पे ये आ जाएगा। यस, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 7x+8। तो ये आ जाएगा 7x = 43 - 8, मतलब 7x = यहाँ पे आ जाएगा 35। x = कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, दीपक के सन का आज का एज पूछा है, वो तो x है। ठीक है, वो अगर x है मतलब इस x की वैल्यू हमें पूछी, वी शुड बी 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप सबने ये सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली डिस्प्ले कर रहा हूं। A is 20 years older than B। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसी लाइंस दिखे, ओल्डर देन, यंगर देन, है ना, ओल्डर या फिर लेटर, आफ्टर, है ना, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आपको डिफरेंसेस बताते हैं। अब अगर ये A is 20 years elder than B है, मतलब A जो है वो B से 20 साल बड़ा है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब A और B का जो एज है उनमें गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 20 साल का है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और वो कह रहे हैं कि ही इज ऑल्सो, मतलब ए इज ऑल्सो 6 times as old as B, then the respective age of A and B are blank space and blank space years, ऐसा पूछा है उन्होंने, है ना। जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, then we'll go for the explanation। ठीक है, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके बताना है ना आपको। जैसे क्वेश्चन दिखता है ना आपको, क्विकली शुरू हो जाना है। आप अगर उसको आराम से पढ़ते हो, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर वहां पे ये होता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाते हो आप। ठीक है ना, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा क्विकली। देखो, ए और बी है आपका, ठीक है ना। सो ए जो है 6 times
ओल्डर है ना, मतलब बी से, तो बी अगर 1 है तो ए जो है वो 6 है। ठीक है, मतलब ऐसा कंसिडर करो कि ए का एज 6x है और बी का जो है वो x है। सही है। चलो, अब क्या कह रहे हैं, ए इज 20 years ओल्डर देन बी। मैंने क्या कहा, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 20 साल का है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डायरेक्ट में डिफरेंस ले लूं, 6x माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 20 years आनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ये 5x इज इक्वल टू 20 years आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 20/5 होगा। मतलब x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 years आ रहा है। सही है। उन्होंने क्या पूछा है, रिस्पेक्टिव एजेस। तो a का एज तो 6x है, मतलब 6 इंटू 4, यह आ जाएगा 24। और b का एज कितना लिखा है हमने, यहाँ पे x लिखा है। सो x मतलब ये कितना आ रहा है, 4 years आ रहा है। सो फिर आपके आंसर कौन से 24 एंड 4। समझ रहे हो? मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप ये किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है ये सबको समझ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। ठीक है, आप जब लोग ये क्वेश्चन का मैं आंसर लिख देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, सो दैट ये आपको अच्छे से समझ में आए, बाद में आप इसको देख सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The respective ages of father and his son is 41 and 16 years. How many years will the father will be twice as old as his son? Easy question actually. I hope all of you have calculated this one. देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ फादर एंड सन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फादर का एज लिख लो, सन का एज लिखो, है ना। फादर कितना है, 41 years है, सन है 16 years। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वाला है ना, प्रेजेंट। तो कुछ सालों बाद फादर का एज ट्वाइस होने वाला है सन का। ठीक है ना, मतलब फादर टू सन का रेशियो जो है वो 2:1 आएगा। ये जो ट्वाइस जो कह रहे हैं ना, उसकी कंडीशन से ये लिखा है मैंने। फादर का एज 2 आना चाहिए, सन का एज 1 होना चाहिए, ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, है ना। देखो, कितने सालों बाद हमें पता नहीं है। ठीक है ना, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि x years आफ्टर ये होने वाला है। तो फिर फादर का एज तब कितना रहा होगा, 41 प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, फादर का जो एज है वो 41 प्लस एक्स, और आपका सन कितने उम्र का रहेगा, 16 प्लस एक्स का रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फादर और सन का रेशियो लेते हैं। फादर का एज कितना रहेगा वहां पे, 41 प्लस एक्स रहेगा, सन का एज रहेगा 16 प्लस एक्स, और इसका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हियर गेट यू आंसर। ठीक है, वेल कंपेयरिंग इट वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको इस x की वैल्यू मिल जाएगी, और x वही होगा जो आपको चाहिए, जो आपका आंसर है। ठीक है,
तो मैं अगर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा 41 प्लस एक्स इंटू 1 है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 2 इंटू 16 प्लस एक्स आ जाएगा। सही है, तो ये आ जाएगा 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 16 दैट इज 32x प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्स वाली टर्म है उनको एक साइड लेता हूं मैं। ठीक है, 2x माइनस एक्स आ जाएगा वो, और 41 माइनस 32 आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये जो x लिखा है मैंने, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए, है ना, ये 16 प्लस एक्स होगा, सो 32 प्लस ये 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x माइनस एक्स, ये x आ रहा है, और 41 माइनस 32 जो है इसका आंसर मिल रहा है मुझे 9। समझ रहे हो? सो x की वैल्यू अगर 9 मिली है मतलब x इयर्स आफ्टर, ये देखो यहाँ पे आपका x इयर्स आफ्टर मतलब 9 इयर्स आफ्टर ये सारी चीजें होने वाली है। समझ रहे हो? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना। देखिए आपको जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 3 years younger to b। देखो एल्डर यंगर मतलब डिफरेंस है, एंड सी इज 2 years older to a। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि सी भी आ गया, 3 लोग आ गए हमारे क्वेश्चन में, देन बी इज रिलेशन टू सी ऐसा पूछा है यहाँ पे। ठीक है, जब कंपैरिजन दिया होता है ना, आप आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हो, ए बी सी का वैल्यू कंसीडर करो। ठीक है, ए बी से 3 years यंगर है मतलब छोटा है, एंड सी इज 2 years elder to a कहा है। ठीक है, चाहे तो आप ए का वैल्यू कंसीडर करो, है ना, उस हिसाब से बी और सी की वैल्यू कंसीडर करो, है ना, क्योंकि ए इन दोनों में, इन तीनों दोनों कंडीशंस में कॉमन है, और फिर आपको बी और सी का रिलेशन बताना है। सो ट्राई करिए, आई टेल यू द आंसर। ओके लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ए इज 3 years younger to b, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एबीसी लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ए बी का कंपैरिजन दिया है तो मैं बी को पकड़ता हूँ, एक्स कंसिडर करता हूँ बी को। बी अगर एक्स है, देखो क्या कहा है, ए इज 3 years younger to b। यंगर मतलब क्या होता है, छोटा, तो 3 साल से छोटा है मतलब वो x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो ए और सी में कंपैरिजन दिया, क्या करे, सी इज 2 years older to a। ओल्डर मतलब क्या, बड़ा है वो ए से, तो ए का एज कितना है, x माइनस 3 है, और उससे 2 साल बड़ा है मतलब +2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा सी का। तो बी का x है, ए का x माइनस 3 है, और सी का जो एज है वो x माइनस 2 है। उन्होंने किसका कंपैरिजन पूछा है, बीज रिलेशन टू सी पूछा है, मतलब बी और सी का हमें कैलकुलेट करना है। बी की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे x लगाई दे रही है, और सी जो है x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, मतलब बी का जो भी एज होगा सी उससे 1 साल छोटा है। मतलब अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो बी जो है वो सी से 1 साल बड़ा है ना। सो 1 year older, बी इज 1 year older देन सी। देखो
1 ईयर यंगर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सी का बी के साथ पूछा है क्या? नहीं, बी का सी के साथ पूछा और बी बड़ा है सी से, सही है। अगर ऐसा पूछते कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका आंसर होता 1 ईयर यंगर। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा पूछा है तो हम आंसर उल्टा ही लिखेंगे। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ना, ये हमारे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर है ना। आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, घर पे। जब आप और प्रैक्टिस करोगे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।